नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से जो देश में चल रहा है, जो देश के साथ में हुआ है, सही में दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और एक दयनीय और आत्मीय स्थिति हमारे देश के जो शहीद हुए हैं सिपाही, उनके साथ में है, उनके परिवारों के साथ में है। आज एक बहुत बड़ा बवंडर उठा हुआ है। बहुत सारे लोग चाइना के पक्ष में भी है, बहुत सारे लोग जो एक लिबरल गैंग जिसको बोल सकते हो या XYZ जो भी बोलो, वो आज भी गवर्नमेंट को, पॉलिसीज को, सारी चीजों को क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। आज न्यूज में जो देखा गया, इंडिया में 73% मोबाइल जो है उनका पूरा स्टैक चाइना का है। मेरी हो, आपकी हो या हमारे देश के अंदर 50% रिसोर्सेज चाइना के हैं। बिल्कुल इस बात को आप नकार नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन निकलता है कि क्या ये मोबाइल ऐप या इनके सॉफ्टवेयर को डिलीट करने से या ना यूज करने से चाइना को फर्क गिरेगा? क्या हमारे एक ऐप डिलीट करने से किसी कंपनी को फर्क गिरेगा? क्या हम सब लोग मिलकर जब ये स्टेप लेंगे तो क्या इससे चाइना की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क गिरेगा? दोस्तों, मेरा मानना है किसी और को फर्क गिरे या ना गिरे, मुझे नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है, मुझे नहीं पता बिजनेस क्या होता है। मुझे सिर्फ एक पता है, वो है मेरा स्वाभिमान, मेरा इनर सेटिस्फैक्शन जो मेरे देश के लिए है, जो मेरे देश के प्रति है। अगर मेरे एक ऐप डिलीट करने से अगर मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस आई डिड समथिंग फॉर माय कंट्री, करना चाहिए। अब जो लोग इस वहम में हैं कि उनके एक ऐप डिलीट करने से चाइना को क्या नुकसान होगा, मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी गणित। हमारे इंडिया के जितने भी स्टार्टअप हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप आप जिनको बोल सकते हो, हमारे लिए वो बहुत बड़ी कंपनियां लाइक ओयो हो, पेटीएम हो, ओला हो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब के अंदर चाइना की पार्टनरशिप है। अब ये पैसा उन लोगों के पास में कहां से आ रहा है? वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कमा रहे हैं, आप लोग उन्हें कमाने का मौका दे रहे हो और वो कमा के आपको ही आंख दिखा रहे हैं। आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ताकत को नहीं समझ पा रहे हो। भारत सिर्फ विदेश नीति की वजह से 150 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा था। आप शायद उस मार्मिक घटना को भूल चुके हो, आप वो 200 साल की गुलामी भूल चुके हो। चाइना वही प्रयास वापस कर रहा है, भारत के साथ में भी कर रहा है और बाकी कुछ देशों के साथ में भी कर रहा है। आप और मैं बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में, आपके देश के अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये कंपनियां जब प्रॉफिट कमाएगी तो ये पैसा इन्वेस्ट वापस कहां पे करेगी? ये दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी इंडिया के, और जब ये यहां पे इन्वेस्ट करेगी तो हमारी कमर तो वैसे ही टूटती जा रही है और इसकी वजह से गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। दोस्तों, 73% मोबाइल के अंदर चाइना का स्टैक होने का मतलब है कि मेरे पास में, आपके पास में, जितने भी लोगों के पास में मोबाइल है, क्योंकि आज इंडिया का पूरा मोबाइल मार्केट जो है वो MI, वीवो, ओप्पो ऐसी 4-5 कंपनियों ने ही कवर कर लिया। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, कुछ बिल्कुल नहीं, इट्स योर ओवन चॉइस, बट एटलीस्ट एक चीज ऐसी करो, चाहे वो ऐप डिलीट करो, चाहे चाइनीज सामान मत लो, कुछ तो ऐसा करो जिससे आपका समर्पण भारत के प्रति हो, देश के प्रति हो, और सब लोग मिलकर सोशल मीडिया हो या फिर वो जो प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे, वहां पे चाइना का बहिष्कार करो। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे एक जो माहौल है वो बनेगा
चाइना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे जो शहीद हुए हैं उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन इससे हमारा समर्पण हमारे देश के प्रति अगर रहा तो ये इस ऐसी नीच हरकत करने के लिए चाइना को आगे रुकना पड़ेगा। आप लोग ये मान रहे हो कि एक ऐप के डिलीट होने से क्या होता है। अगर एक ऐप को 100 करोड़ लोग डिलीट कर रहे हैं, वो कंपनी डाउन हो जाती है, क्योंकि ऐप का बाजार आप सभी को पता है एडवर्टाइजमेंट पे चलता है, और वो कंपनी आपको फैसिलिटी दे के, आपका डाटा लेके, आपके डाटा को रिसोर्स के तौर पे सोर्स करवा के पैसा तो कमा ही रही है। ये एप्लीकेशंस हमारे लिए भी बहुत घातक है, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए बहुत डेंजरस है। हमने लास्ट वीडियो बनाया था वोकल फॉर लोकल। सही में अब समय है देसी प्रोडक्ट्स को यूज करने का, देसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आज उन सबसे अपील कर रहा हूं कि कृपया करके खुद को अवेलेबल करवाइए। मर्चेंट एक्सपोर्टर जो होते हैं उनके रिसोर्सेज के लिए, उनके रीसेल पॉइंट के लिए, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को एक अच्छी प्राइस मार्केट में नहीं मिल पाती है, और इस वजह से वो एक अच्छी प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए ये एक अपील है आप सभी मैन्युफैक्चरर से, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, खुद को इतना अवेलेबल करवाइए कि हर एक वो स्टार्टअप जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक्सपोर्ट की क्रांति एक दिन में होगी, लेकिन भरोसा रखो मेरा दोस्तों, अगर सबने मिलकर एक एक कदम भी बढ़ाया तो काम होगा। राम सेतु बांध जो बना था रामायण के टाइम में, वो श्री राम ने एक साथ में नहीं बनाया था, एक एक पत्थर लगकर पूरा का पूरा बांध बना था और लंका फतेह हुई थी। हमें भी चाइना फतेह करना है। मैं आज ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको कहीं और जाना है, कुछ और करना है, लेकिन माइंड में एक थॉट जरूर बना लीजिए, आपका नाम, आपकी शान आपके देश की वजह से है। अगर आपका देश नहीं तो आप भी कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, छोटे छोटे देश हैं जो अपने देश के ऊपर मर मिटने को तैयार हैं, और भारत इसी चीज के लिए, इसी नेशनलिज्म के लिए, पैट्रियोटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इतने साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हमने उनकी गुलामी की, उसके बाद में भी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आज भी हम उसी भारतीय होने के गर्व के साथ में जिंदा हैं, खड़े हैं, और आज भी हम उनके सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। मैं आज सिर्फ ये मार्मिक अपील आप लोगों से करने आया हूं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग से ये चीज कह रहा हूं कि जितना आप बढ़ोगे उतना आपका देश बढ़ेगा, और जितना आपका देश बढ़ेगा उसका मान सम्मान बढ़ेगा, और चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं वो पीछे जाएंगी। इकोनॉमी के तौर पे अगर देखा जाए आज के टाइम पे, तो पूरा वर्ल्ड चाइना को बायकॉट करने में लगा हुआ है, और आप ये मानिए कि जो लोग अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतरीन समय कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, आपको चाइना कहां कहां प्रोडक्ट देता है ऑल वर्ल्ड में देता है, आप कंट्रीज को टारगेट बनाइए, उनके रिप्लेसमेंट दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद को अवेलेबल करवाएं, इजीली अवेलेबल करवाएं, ताकि नए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके साथ में जुड़ सकें और एक बेहतर प्राइस, एक बेहतर कीमत आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके, ताकि इंटरनेशनल मार्केट का बायर आपके प्रोडक्ट से जुड़ सके। दोस्तों, इकोनॉमी, आपके वॉलेट की पावर वो पावर है जो एक मुल्क को झुका सकती है। देश की गवर्नमेंट एक साथ में डिसीजन नहीं ले सकती। अभी उतनी बड़ी परिस्थितियां नहीं हुई हैं
कि चाइना को एकदम से बैन कर दिया जाए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब कहने को, मैं आज बिल्कुल खुले लफ्जों में कहता हूं कि जब कहने को 40% हिंदुस्तान गिरवी है एक तरीके से चाइना के पास में। हमारा पूरा टेलीकॉम सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, मशीनरी सेक्टर, टूल्स, पार्ट्स, सारी चीजें चाइना से आ रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, वोकल फॉर लोकल पे ध्यान दीजिए, खुद के देसी प्रोडक्ट्स को अपनाइए, जो प्रोडक्ट आपके पास में बन रहे हैं उन्हें प्रमोट कीजिए। अगर आपको उनकी क्वालिटी पसंद नहीं है, कुछ और आपको इश्यू है, तो मैं उसके मैन्युफैक्चरर को अपडेट दीजिए, उसको बताइए कि भैया इसे अपडेट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके। आपके ये जो अपडेशन होंगे वो उस प्रोडक्ट को अपडेट करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, ना कि उस प्रोडक्ट को देख के नकार दीजिए। चाइना आज इतना सस्ता इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसके पास में खरीदार है। उसे पता है कि मैं 10 लाख यूनिट भी किसी प्रोडक्ट के बनाऊंगा तो मेरे लिए बायर अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप हैं वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि अगर वो 1000 यूनिट भी बनाएंगे तो यहां के लोग नहीं खरीदेंगे। इसके लिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एक बार भारतीय होने का फर्ज निभाइए। आज कम से कम ये ऐप, जो 52 ऐप जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उन्हें डिलीट कीजिए। नहीं मिलेगी, गूगल पे जाके सिर्फ 52 चाइनीज ऐप देखिए। उसमें टिकटॉक, वीचैट, लाइक, ऐसे बहुत सारे हैं जो जूम मीटिंग वगैरह हैं, उन सबके पर्याय ढूंढिए, आपको अल्टरनेटिव 200% मिलेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों। नाव के अंदर अगर आप इस कोने पे बैठे हो, आप सोच रहे हो कि उस कोने में छेद हुआ है, पानी उधर से आ रहा है, मुझे क्या, मैं तो बैठा हूं आराम से। वो पानी आपके पास में भी आएगा और जब उधर पानी भरेगा तो सबसे पहले आप ही डूबोगे। इसके लिए उस कंफर्ट जोन से वापस बाहर आइए। खुद के भारतीय होने पे गर्व कीजिए। अगर आप बाहर जब भी जाओगे, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं पूछता, आपको एक इंडियन होने का टैग मिलता है और इस टैग का मान अब हमें रखना है। इसके लिए आज मेरी तरफ से भी यह आह्वान है, मैंने भी एक हैशटैग चला दिया है, बाय बाय चाइना, जो जी न्यूज का भी था लेकिन उसने चाइना बाय बाय किया था। हम कर रहे हैं बाय बाय चाइना और उसके आगे हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट से जुड़ोगे आप अपने देश को उतना स्ट्रांग बनाओगे, उतना मजबूत बनाओगे। अगर आपने ये कर दिया तब आपकी सरकार एक सक्षम फैसला लेने में सक्षम रहेगी। तो दोस्तों आज यही रिक्वेस्ट आप लोगों के पास में मैं लेके आया था। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अगर आपको सीखना हो घर बैठे तो exportimportdocument.com वेबसाइट पे जाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट, पूरे के पूरे लिंक्स आपको मिलेंगे हमारे जितने भी चैनल से ज्वाइन करने के लिए। कमेंट करके आज जरूर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सच में ये दुखनीय है, ये बड़ा दुखद काम होगा अगर आप इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को बड़ा बनाइए। चाहे वीडियो मत शेयर करो, अपने थॉट्स को शेयर करो, लोगों को जागृत कीजिए, अवेयर कीजिए इस चीज के लिए, ताकि ये एक मुहिम बने, सच में एक मुहिम बने, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।